नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों आज देखेंगे कंटिन्यूटी इक्वेशन। सब्जेक्ट आपका फ्लूइड मैकेनिक्स है। फ्लूइड मैकेनिक्स में कंटिन्यूटी इक्वेशंस क्या होती है और क्या इसकी कंडीशंस हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं 7 तत्व समीकरण इन फ्लूइड मैकेनिक्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंटिन्यूटी इक्वेशंस क्या है। तो जैसे कि आप जानते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में बर्नौली इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशंस, ये सभी हमारी कुछ एजम्पशंस पे बेस्ड होती है। मींस इसमें हम क्या करते हैं, कुछ पर्टिकुलर पैरामीटर्स कंसीडर करते हैं, जो इसकी कंडीशंस होती हैं उसको अप्लाई करने के बाद हम इसको ड्राइव करते हैं। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन इज एन इक्वेशन दैट डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ सम क्वांटिटीज लाइक फ्लूइड और गैस। मीन्स कंटिन्यूटी इक्वेशंस वही इक्वेशन है जिसमें हम किसी भी फ्लूइड या गैसेस के कुछ मूवमेंट को क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। मूवमेंट मीन्स फ्लो, इसको क्या किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है। इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मासेस। मीन्स इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये जो है इस पे बेस्ड होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशन। अब हम बात करें तो यदि व्हेन फ्लूइड इज फ्लोइंग थ्रू अ पाइप, यदि जब कोई पानी हमारे पाइप से फ्लो होता है, पाइप से सप्लाई होता है, तो इसमें जो ऑल द क्रॉस सेक्शंस होते हैं, एट ऑल द क्रॉस सेक्शंस द क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड पर सेकेंड इज कांस्टेंट। मींस उसमें पर सेकेंड जो फ्लूइड का फ्लो रेट होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है सभी क्रॉस सेक्शन पे। ठीक, नाउ अब इसको हम ड्राइव कैसे करेंगे। तो दोस्तों जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जो अभी भी पीके क्लासेस से नहीं जुड़े हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। साथ ही दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें, जिससे कंटिन्यूटी इक्वेशंस संबंधित आपका जो डाउट है वो क्लियर हो सके। तो जैसे कि मान लो कि यहाँ पे हमने एक पाइप लिया, हमने एक पाइप को कंसीडर कर लिया और ये पाइप हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है और इस पाइप के दो क्रॉस सेक्शन है, एक है 1-1 और एक है 2-2। मींस अब यदि हमारे क्रॉस सेक्शन 1 पर यदि फ्लूइड की वेलोसिटी v1 है और यहाँ पे डेंसिटी ρ1 है, तो इसका जो एरिया होगा, एरिया आप निकाल लोगे डायमीटर से, वो हमारा क्या होगा, A1 होगा। ये हमारे एक पॉइंट पे होगा 1 सेक्शन पे। सिमिलरली हम करस्पॉन्डिंग सेक्शन 2 पे बात करें तो यहाँ पे हमारे V2, ρ2 एंड A2 आर द वैल्यू एट सेक्शन 2, जो आपकी वेलोसिटी, एरिया एंड डेंसिटी होंगी। क्लियर। अब यदि हम रेट ऑफ फ्लो की बात करते हैं तो देन द रेट ऑफ फ्लो एट सेक्शन 1-1। यदि रेट ऑफ फ्लो हमारा सेक्शन 1-1 पर यदि आपका ρ1 A1 V1 होगा, तो रेट ऑफ फ्लो एट सेक्शन 2 पे, क्योंकि ये हमारा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मासेस क्या होगा, ये गायब तो होना नहीं है। जितना पानी इस एंड से आगे मूव करेगा उतना ही आपका बाहर निकलेगा। तो मींस रेट ऑफ फ्लो एट सेक्शन 1-1 इक्वल ρ1 A1 V1 एंड रेट ऑफ फ्लो एट सेक्शन 2-2 ρ2 A2 V2। अब यदि हम कंजर्वेशन लॉ को लगाते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मासेस, देन द रेट ऑफ फ्लो एट सेक्शन 1-1 इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो एट सेक्शन 2-2। मींस इस लॉ के अनुसार जो हमारा रेट ऑफ फ्लो सेक्शन 1 पे होगा, ये हमारा बराबर होगा किसके, रेट ऑफ फ्लो एट सेक्शन 2-2। ठीक, अब इन दोनों को हम इक्वल करेंगे तो ये जो हमारी बनेगी इक्वेशन फर्स्ट है। एंड दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल टू कंप्रेसिबल फ्लो लाइक एयर एंड गैसेस। जब हम कंटिन्यूटी इक्वेशंस को एयर एंड गैसेस की बात करेंगे तो हम इस इक्वेशंस को अप्लाई करेंगे, जो आपकी होगी ρ1 A1 V1 इक्वल ρ2 A2 V2। क्योंकि जो आपकी कंप्रेसिबल फ्लो होता है उसमें डेंसिटी कभी कांस्टेंट नहीं होती है, डेंसिटी पॉइंट टू पॉइंट चेंज होगी। तो कंप्रेसिबल फ्लो के लिए जो है, जो आपकी इक्वेशन फर्स्ट है, जो कि एप्लीकेबल है। अब यदि हमारा फ्लूइड फ्लो इनकंप्रेसिबल है, इनकंप्रेसिबल का मतलब जैसे कि वाटर जो है पानी, इसकी डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है, जो कि एक कांस्टेंट
वैल्यू है। तो यदि हम वाटर की बात करेंगे या इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की बात करेंगे तो हमारी जो डेंसिटी है ये ρ1 इक्वल क्या हो जाएगी ρ2, क्योंकि 4 डिग्री पे यदि हम बात करें तो वाटर की जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट है 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो जब हम इनकम्प्रेसिबल फ्लो की बात करेंगे तो ρ1 इक्वल ρ2 होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो जो फाइनली हमारे पास बचेगा ये क्या रहेगा, A1V1 इक्वल A2V2 बचेगा। और यही A1V1 इक्वल A2V2 है जो कि हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशंस कहलाती है। ठीक, अब हम देखें इसकी कुछ आपकी कंडीशंस फॉर कंटिन्यूटी इक्वेशंस। कंटिन्यूटी इक्वेशंस में जैसे कि आप इसकी कंडीशंस की बात करोगे तो इसकी जो कंडीशंस होती हैं, ये कंडीशंस कौन कौन सी हैं, तो इसमें आपको सबसे पहले हम देखते हैं द फ्लो इज नॉन विस्कस। जो हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा है पाइप से वो कैसा होना चाहिए, नॉन विस्कस होना चाहिए। द फ्लूइड फ्लो इज स्टडी। स्टडी का मतलब है कि जो फ्लूइड के पैरामीटर हैं, डेंसिटी, प्रेशर, वेलोसिटी, ये टाइम के रिस्पेक्ट में ना बदले, यूनिफॉर्म रहे, सॉरी स्टडी फ्लो हो। थर्ड, द फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल का मतलब होता है ऐसा फ्लूइड, ऐसा पदार्थ जिसका घनत्व है जो कि फिक्स हो, डेंसिटी है जो कांस्टेंट हो। द फ्लो इज वन डायमेंशनल, मीन्स जो आपका फ्लूइड फ्लो है वो वन डायमेंशनल है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, सेक्शन 1 से एंटर कर रहा है, सेक्शन 2 पे एग्जिट हो रहा है। तो दीज आर द सम एजम्पशंस या कंडीशंस ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशंस। ओके, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक न्यू क्वेश्चंस के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।